Good morning, students. Welcome to Fun and Learn Home Learning, Standard 5th, Chapter 1, The Fish Tale, Part 1. Part 1 बच्चों ये रिवीजन का है। इसके पहले आपने ये टॉपिक के वीडियोस भी देखे, इसकी वर्कशीट भी की होगी। आई होप अगर आपने पढ़ाई नहीं की होगी तो ये रिवीजन पार्ट 1 बहुत अच्छे तरीके से सुनो, समझो और आपके नोटबुक में जो भी टर्म्स दिए हैं वो नोट डाउन करो और पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट करो, क्योंकि इस पे आपकी MCQ टेस्ट होने वाली है। बच्चों आपको मैं पहले वेट, मनी, टाइम ये टर्म्स हमने इसके पहले भी बहुत बार डिस्कस भी किया है, पर हम रिवाइज कर देते हैं। वेट 1 kg यानी हाउ मेनी ग्राम्स, तो 1000 ग्राम्स। हाफ kg 1/2 kg दैट मीन्स हाउ मेनी ग्राम्स, 500 ग्राम्स। क्वार्टर यानी 1/4 ऑफ kg इज 250 ग्राम्स। अब आएंगे हम मनी पे। हमको पता है 1 रुपीज़ यानी हाउ मेनी पैसे, 100 पैसे। हाफ रुपीज़ यानी 50 पैसे एंड क्वार्टर रुपीज़ यानी 25 पैसे। अब हम देखेंगे टाइम। जो हमको ये टर्म्स पता ही है, स्टिल वी आर रिवाइजिंग दिस। 1 year is equals to 12 months and 365 days। स्टैंडर्ड कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। 1 मंथ यानी 30 और 31 डेज़ कंसिडर करते हैं। 1 डे यानी 24 आवर होता है। 1 मिनट यानी 60 सेकंड्स होता है। 1 आवर यानी 60 मिनट होता है। हाफ एन आवर दैट मीन्स 30 मिनट। क्वार्टर एन आवर दैट मीन्स 1/4 आवर्स इज़ इक्वल टू 15 मिनट्स। बच्चों आपने ये अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है, ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब हम बच्चों मेन स्टडी करेंगे द फिश टेल। डीप अंडर द सी, सी द लवली कलर फिश swimming peacefully. This special poem in the 3 lines is called haiku. Such a poem about nature are popular in Japan. Here another haiku is: the lake, calm, smooth and still. A fish jump up and returns. Ripple, shake and lay in the lake. ये जापान की एक पोएम है। जैसे कि डीप अंडर द सी यानी एकदम अंदर के साइड, सी के अंदर एक फ़िश, बहुत अच्छी कलरफुल फ़िश है, वो शांति से मस्त स्विमिंग कर रही है। ऐसे छोटी छोटी पोएम्स जापान में उसको हाइकू बोलते हैं। डू यू नो एनी पोएम अबाउट द फिश? आपको पता है कोई कौन सी फिश की पोएम है? यस, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ये बच्चों आप बचपन से ये पोएम सुनते आ रहे हो। हियर आर सम ड्राइंग्स मेड बाय चिल्ड्रंस। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे चिल्ड्रंस ने बहुत सारी अच्छी मज़ेदार फिश बनाई हुई हैं। तो बच्चों जब फिश का नाम देते हो तो आपके दिमाग में कौन सा शेप आता है? पहले तो ओवल आता होगा, है ना? फिर थोड़ा सा राउंड शेप आता होगा। तो और कौन कौन से शेप आ रहे हैं? थिंक। एर आपके नोटबुक में ड्रॉ करके रखना। व्हेन यू थिंक द फिशेज, ओके ये हो गया। व्हेन यू थिंक ऑफ फिशेज व्हाट शेप्स कम टू योर माइंड? ये आपको एक्सरसाइज में करना है। ट्राई टू यूज़ स्क्वायर एंड ट्रायंगल टू ड्रॉ अ फिश। स्क्वायर एंड ट्रायंगल से कौन फिश कैसे ड्रॉ होती है ये यहाँ पे मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। तो आपको अलग से डिज़ाइन करनी है, करेंगे ना? अभी नेक्स्ट पेज पे जाएंगे।
लुक फॉर फिश डिज़ाइन अराउंड यू। आपके आजू बाजू में देखो, क्लोथ पे देखो, चादर पे देखो, पेंटिंग्स में देखो, मैट्स पे देखो, देर आर लॉट्स ऑफ डिज़ाइन मेड बाय फिशेस। Means a fish, and Meenakshi is a girl whose eyes look like a fish. Can you think of someone who has such eyes? ऐसी eyes किसको होती है? Draw a fish eyes. Draw a face with fish eyes. आपको एक face draw करना है, just like this picture. करेंगे ना बच्चों? Fishes can have very different sizes. The smallest fish is about 1 centimeter long. And how long the biggest fish can you imagine? आप कर सकते हो? It is 18 times of smallest. कैसे वो हम देखते हैं। और how many times longer is big fish than the smaller fish, वो भी हम कैलकुलेशन से देखेंगे। चलो बच्चों देखते हैं। Yes, the smallest fish is about 1 centimeter long and the longest fish is about 18 meter long. अभी 1 meter is equals to 100 centimeter, then 18 meter is 18 into 100 centimeter, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। The longest fish is 1800 times longer than smallest fish. समझ गए बच्चों? अभी हम व्हेल शार्क के बारे में जानेंगे। बहुत मज़ेदार चीज़ है। The big fish is the whale shark. It is actually not whale, but it is a big fish. Whale are differently from the fish and whale breathe like we do. हम जैसे ब्रीदिंग करते हैं वैसे करते हैं। Through their noses, उसके नोज से। But the fish has no noses. Other fishes को नोज नहीं होता है। They take in water and not air. वो वाटर में से ब्रीदिंग करती है, एयर में से नहीं कर पाती है। वेल गिव द बर्थ टू द बेबीज, बट फिश ले एग्स। द वेल शार्क फिश लुक्स बिग एंड डेंजरस, बट इट इज़ क्वाइट हार्मलेस। वो इतनी डेंजरस नहीं है जितना हम सोचते हैं। इट डज नॉट अटैक ह्यूमंस, वो ह्यूमंस पे अटैक नहीं करती है। One whale shark was as long as 18 meter. Just think how long the is. Almost 12 children is your size. आपके जैसे 12 चिल्ड्रन हो गए जो टॉप ऑफ द अनदर एक दूसरे पे खड़े रहेंगे, तब जाके उनकी हाइट बनेंगी। और अबाउट द वेट कितना होगा पता है आपको? चलो वो भी देखते हैं। वेल मच मोर देन 12 ऑफ योर टुगेदर वेट इज़। वेट वॉज अबाउट मे बी वो 16,000 kg होगा। तो एग्जैक्ट क्या है वो देखते हैं। अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम डू यू वेट, आपका वज़न कितना है? चलो कंसिडर करते हैं कि 35 तो हो गई। वैसे आपके जैसे 12 चिल्ड्रंस अगर ले आए तो कितना होगा टोटल वेट? तो 12 इंटू 35 तो वो 420 आता है। अभी अबाउट हाउ मच मोर डज द वेल शार्क वे देन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर। ऐसे ही 12 चिल्ड्रंस अगर पुट टुगेदर किए तो वेल शार्क का वेट कितना होगा वो देखते हैं। Weight of the whale shark is about 16,000 kg and weight of the 12 children are 420 kg. तो 16,000 में से 420 माइनस करना है तो कितना हुआ बच्चों?
15,500 kg is more than 12 children like you put together. चलो बच्चों, अब हम फिश टेल देखते हैं. See the difference between whale and fish. Look carefully at their tails, and can you see the fish tail stand flat along its body, but the tail of a whale almost look like a two legs. Can you spot? Look at here. Fish in the picture. School of the fish. Fish like a swim together in the sea and in the big groups called school of the fish. In their school they feel safe from the bigger fish. वो ग्रुप में जब रहते हैं तो वो खुद को सेफ महसूस करते हैं. डू यू फील सेफ इन योर स्कूल? हमारे स्कूल में आप सेफ फील करते हो ना बच्चों? यस. यहाँ पे बहुत सारे शेप से ये फिश बनाई है. टू स्केयर अवे द बिगर फिश, सम स्मॉल फिश क्या करती है पता है? ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर एंड वो स्वेलअप होके वो बड़ी बड़ी दिखने लगती है. अभी आप जैसी ये लड़की है ना, जिनसी, use this shape, make a drawing of face, and now you also use some shapes and draw the different sea animals shown below. ये सब डिफरेंट शेप से आप ये सी एनिमल्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे, तो उनके शेप्स बना सकते हो. जैसे लॉबस्टर है, सी अर्चिन है, एल है, रेड स्नैपर है, ऑक्टोपस है, प्रॉन है, एक्सेट्रा. देयर आर लॉट्स ऑफ सी एनिमल्स. आपको अलग अलग शेप कट करके उनके जैसे शेप्स बनाने हैं, सी एनिमल्स जैसे. बच्चों, यहाँ पे आज हम ये टॉपिक क्लोज करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक जो फिशरमैन का है वो हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे. बिफोर दैट आपको आज अलग अलग टाइप के शेप कट करने हैं और उसके अलग अलग डिफरेंट डिज़ाइन फ़िश की बनानी है ना बच्चों? ओके, बाय, हैव अ ग्रेट डे.